सुपर सेल्समैन कैसे बने। सेल्स एक कला है, एक आर्ट है। इसको एक उत्तम तरीके से कैसे करें, आज का हमारा जो विषय है वो है कि हम सुपर सेल्समैन कैसे बने और हमें क्या करें और क्या ना करें कि हम सुपर सेल्समैन बने। सेल्स को एक उत्तम तरीके से करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। संजीव वशिष्ठ के साथ आज का टॉपिक सेल्समैन से ऊपर यानी सुपर सेल्समैन कैसे बने। एक मूवी आई थी रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर। ये उस समय आई थी जब हम भी सेल्स में एक सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव के पोजीशन पर काम करते थे। तो ये कंपनी ने हमें पीवीआर में ये मूवी हमें दिखाई थी ताकि हम मोटिवेट हों और हम इससे सीखें कि एक सेल्समैन यानी रणवीर कपूर कैसे अपनी पोजीशन को अप करता है और मूवी के एंड तक जाते जाते सेल्समैन ऑफ द ईयर का खिताब लेता है। ये मूवी काफ़ी प्रेरित है, जो है प्रेरणा देने वाली है और सभी सेल्समैन को काफ़ी प्रेरित करती है कि हम किसी चीज़ को कैसे बेचें। इसमें तरह तरह के टॉपिक भी दिखाए गए हैं सेल्स को उत्तम करने के लिए। तो ये मेरा मोटो था, इसको बस इसमें सुपर सेल्समैन की अपनी स्लाइड शुरू करने से पहले कि एक बार सेम उसी टॉपिक को और उत्तम बनाने के लिए हम इसका जो है इसके ऊपर एक बार बात करें। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की स्लाइड कि हम ऊपर यानी सुपर सेल्समैन से ऊपर कैसे बने। सुपर सेल्समैन कैसे बने। जब हम सेल्स के लिए निकलते हैं तो सेल्स जो है वो सबसे पहले हमारा जो बिगनिंग होती है, हम किसी के पास जाते हैं यानी जो हमारी फर्स्ट इम्प्रेशन होती है ये उस पर पूरी तरह से डिपेंड होती है। यानी जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है वो सेल को प्रमोट करता है, वो सेल को बता देता है सामने वाले को कि ये व्यक्ति जो भी कुछ कह रहा है या बता रहा है किसी प्रोडक्ट के बारे में वो अच्छा ही होगा। यदि आप किसी के पास हारे थके से वैसे जाओगे तो आपकी सेल होने के चांस कम हो जाते हैं या आपकी सेल नहीं होगी। इसलिए जब आप चाहें तो पहली बार में आप उसको ऐसा दिखाई दें कि उसे लगे हाँ कोई हमसे मिलने आया है। तो आपकी जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो आपकी सेल में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपकी जो पहली एंट्री है वही डिसाइड कर देती है आपकी आधी सेल। आधी सेल आपको वो डिसाइड करती है आपकी एंट्री कि आपने कैसे एंट्री वहाँ पर ली है और उसके बाद जो बाकी काम होता है वो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम अपनी उन स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करें इसके ऊपर हम बात करते हैं कि हाउ किस तरह हम बने एक सुपर सेल्समैन। सुपर सेल्समैन बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं, हम कुछ भी बेचते हैं या कुछ भी उसको हम दिखाते हैं समझाते हैं तो क्या होता है, दो ही बातें होती हैं, हाँ या ना। ना के चांस ज़्यादा होते हैं, हाँ के बहुत रेयरली होते हैं। तो उस रेयरली को हम जो है कैसे उसके परसेंटेज को बढ़ाएं कि वो हमें पॉजिटिव आंसर दें, उसके हमारे कुछ तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप ध्यान से उन तरीकों को देखें और अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। मेरा दावा है कि आप यदि उसे अपनी लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में या अपनी सेल्स में उसे इंक्लूड करते हैं तो आप अपनी सेल को काफ़ी बढ़ा पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप अगले पल से या अगले दिन से आप 100% सेल्स करोगे। दुनिया का कोई मोटिवेटर या कोई भी आपका स्पीकर ये दावा नहीं कर सकता कि उसके किसी कोर्स या किसी भी प्लान को लेने के बाद, किसी भी आपके उसके सेमिनार को अटेंड करने के बाद आप 100% सेल करोगे। क्योंकि सेल्स में ऐसा कभी नहीं होता कि आपने 10 को प्लान दिया या 10 को बस कोई चीज़ दिखाई और 10 ने वो ले ली। ये रेयर आपका 10 से 20% 30% होता है।
लेकिन यदि आप 10% सेल कर रहे हो तो मेरा दावा है कि वो आप 25 से 30% पहुँच जाओगे। 30% करता हो 35% पहुँच जाएगा, 100% कोई नहीं होगा। अतः अपने आप की स्किल्स को और ऊपर करने के लिए आप मेरे ये कुछ जो है फॉर्मूले हैं, कुछ हमारे तरीके हैं, उनको अपनी लाइफ में लीजिए। जिसमें पहला है रेफरल एंट्री। रेफरल एंट्री होती क्या है? जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं अपने प्लान के लिए, अपनी प्लान की बात करते हैं, अपनी वस्तु की बात करते हैं और उनको कहते हैं कि सर हमारी ये वस्तु है, ये है, या कोई प्लान है हमारा, उसको हमने समझाया, उनका 2 ही आंसर होंगे, हाँ या ना। यदि वो हाँ करते हैं तब भी, और यदि वो ना करते हैं तब भी आप उससे रेफरल एंट्री के लिए बात करें। ये रेफरल एंट्री होती क्या है? ये क्या है कि जब आप उससे मिलते हैं, कहते हैं और जब उससे आप वापस जाते हैं तो उससे 3 व्यक्तियों के नाम लेना ना भूलें। आप उनसे कहें कि सर क्या आप मुझे किन्हीं 3 व्यक्तियों का नाम दे सकते हैं जो इस प्लान को सर ले या इस वस्तु को खरीद सकते हैं। बाइंग कैपेसिटी आपकी, उनकी बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से वो आपको 3 व्यक्ति का नाम इजीली देगा। और वो क्या करेगा? या तो वो अपने फ्रेंड को रेफर करेगा, आपको कहेगा, सीधा वो अपना फ़ोन निकालेगा और आपसे कहेगा बिल्कुल श्योर आप लिखिए। वो आपको अपने उसमें से अपने फ्रेंड का नंबर दे सकता है, रिलेटिव्स का नंबर दे सकता है, अपने बॉस का नंबर दे सकता है या अपने कोलीन का नंबर दे सकता है। कुछ भी आपको 3 नाम जरूर देगा। आप उनको जो है अपने पास नोट करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो बहुत ही आसानी से 3 व्यक्तियों के नाम दे देता है और आपको फिर सजेस्ट भी करेगा, आपको बताएगा अरे ये राम है, ये आपका प्लान जरूर ले लेगा, ये जो सुनील है ये आपका जाएंगे, आप थोड़ा सा बताएंगे और आप जब बताएंगे तो वो आपका प्लान ले लेगा। तो ये जो रेफरल एंट्री होती है बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि जब आप मिलते हैं, जब आप किसी पर डे अपने जो भी अपना टूर प्लान बनाया होता है उसमें आप गए तो आप शुरू में किसी एक व्यक्ति से मिले, आपने एक से मिलने के बाद उसका आंसर जो भी रहा उसके बाद आपने 3 की एंट्री ली, शाम तक ऐसे करते करते आप 10 से मिले तो 10 ने 3 आपको दिए, तो शाम तक आपके पास एक्स्ट्रा 30% की लिस्ट हो गई। अब ये 30% उन व्यक्तियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनसे आप सडनली जाके मिलते हैं और अपने परिचय देते हैं, क्योंकि वहाँ पर केवल आप ही रेफर होते हैं। आप ही जाकर उनको बताते हैं कि सर मैं यहाँ से आया हूँ, मैं इस कंपनी से आया हूँ और मैं आपको ये चीज़ देना चाहता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर सीन दूसरा होता है। जब आप जाते हैं और ये कहते हैं कि सर मुझे आपका नंबर मिस्टर रमेश जी ने दिया है और उन्होंने आपसे मिलने के लिए बोला है, या आप फ़ोन करते हैं। इसके भी 2 तरीके हैं। जब आप फ़ोन करते हैं तो आपको ये कहते हैं कि सर मैं उस कंपनी से हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, तो हो सकता है वो मना कर दे कि नहीं मेरे पास अभी समय नहीं है। लेकिन जब आप फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप राम बोल रहे हैं, जी सर आपका नंबर मुझे रमेश जी ने दिया है, आपसे एक बार मिलना था, तो वो आप कहें अच्छा रमेश जी ने दिया है, सर आप आ जाइए। और आपके प्लान को भी अच्छे तरीके से समझता है, समझने की कोशिश करता है और आपको पहले से ही उसके मन में होता है कि आपको रमेश जी ने भेजा है, तो वो सेल करनी आसान हो जाती है डायरेक्ट जाने के मुकाबले। तो आपके पास रेफरल एंट्री इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किसी के बहाने किसी से उनका जो है किसी को तरीके से आप उनसे मिलें और उनको प्लान दें, तो आपकी सेल काफ़ी % तक पहले से ही ऑलरेडी आपके हो जाती है। इस तरह यदि आप पूरे महीने में आप देखेंगे, महीने में 1000 आपके रेफरल एंट्री के नाम आपके पास आ गए हैं और देखेंगे और ज़्यादा हो जाएंगे, यानी आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाता है बात करने के लिए ऑलरेडी। और ये नेटवर्क इतना बड़ा जो नेटवर्क है वो कैसे बना है, वो आपके पास किसी ना किसी व्यक्ति के थ्रू बना है। अब आप उसके लिए अनजान नहीं है। जब आप कॉल करेंगे और किसी व्यक्ति के नाम से उनको बताएंगे कि मुझे आपका नंबर उन्होंने दिया है, तो वो आपको समझेंगे, आपको सुनेंगे और आपके प्लान के भी जो है जो आप सेल करने वहाँ पहुँचे हैं उसके भी चांस आपके बढ़ जाएंगे और आप जो है वहाँ से उस वस्तु को या उस प्लान को और अच्छे तरीके से
बेच सकते हैं, दे सकते हैं। आपका जो सेल करने का जो रेशो है वो 20 से 25% तक बढ़ जाता है आपके सिर्फ इस रेफरल एंट्री से। हमारा दूसरा वो है जो आपके दूसरा तरीका है वो है नो अबाउट द कॉमन स्किल। इससे भी आप अपनी सेल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आप उस कस्टमर से जिससे आपको सामान बेचना है, जिसको आप कुछ देना चाह रहे हैं, जिसको भी आप कुछ बताना चाह रहे हैं, तो उसकी कॉमन स्किल रिलेट कीजिए उससे। कॉमन स्किल जैसे आपको पता होना चाहिए, कोशिश करो जानने की कि वो किस स्कूल से पढ़ा है, या उसके बच्चे किस स्कूल में जा रहे हैं, या उसके जो है बैकग्राउंड में उसके जो कौन से स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन ली है। हो सकता है आपने ली हो तो बताइए सर मैं भी उसी स्कूल से हूँ सर जहाँ से आप हो, मैं सर उसी गांव से हूँ जिससे आप हो, या मैं उसके नियर बाई गाँव से हूँ सर, मैं उसी ज़िले से हूँ जहाँ से आप हो। तो इसी तरह कोई भी चीज़ आप उससे रिलेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके संबंध बढ़ते हैं, आपके संबंध बढ़ते हैं और आप जो है एक आपके चांस, सेल के चांस भी बढ़ जाते हैं। रिलेट कीजिए उसे स्पोर्ट्स से। सर आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, मैं भी सर जाता हूँ, जैसे आप सुबह सुबह उठ के जाते हैं ना सर, मैं भी जाता हूँ। सर अब मैंने सुना है आपको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। वो कहेगा यस सर मैं भी कभी कभी खेलता हूँ, लेकिन में अभी इतनी स्फूर्ति नहीं रही है जैसे मुझे आप लग रहे हैं कि आप बड़े फिट हैं। तो उसको अपनी कुछ भी क्वालिटी जैसे वो सुनेगा ना, आप बहुत फिट लग रहे हैं, तो उसे अच्छा लगेगा। और जैसे वो अच्छा लगेगा वो कहेगा है सर बिल्कुल सर मैं सुबह सुबह ऐसा करता हूँ। तो वो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे जिससे क्या होगा, आपको टाइम मिल रहा है उसको और समझने का। तो ऐसे ही क्रिकेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उससे रिलेट तो कीजिए। स्पोर्ट्स रनिंग का बताइए कि सर आप कितने मीटर दौड़ लेते हैं। सर अब मैं तो 1 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ सर, मेरे पे 1 किलोमीटर तो नहीं, लेकिन हाँ 500 मीटर की दूरी मैं भी कवर करता हूँ डेली, और बहुत अच्छा है, मेरी उससे अच्छी फिटनेस भी अच्छी बनी हुई है। उनके धर्म के बारे में, रिलीजियस वो किस धर्म से है उसको भी, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। सर आप उनके हर धर्म में अच्छी अच्छी बातें होती हैं, उनको आप बता सकते हैं। यदि आप सेम धर्म के तो भी, अलग अलग के हो तो भी, कि सर आपके धर्म की ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपके ये अच्छा है, और आप मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इस तरह टेस्ट हो सकता है। सर आप फास्ट फूड में आपका बड़ा अच्छा है, मैं तो फास्ट फूड मैं भी खाता हूँ, लेकिन मॉर्निंग में खाता हूँ या इवनिंग में, कभी सर वीकली ले लेता हूँ। और आप सर, मैं तो सर ओकेजनली ऑफिस से बाहर लेता ही लेता हूँ, या बिजनेस के बाहर, अपने ऑफिस के बाहर मेरा एक ठेला है, उससे मैं मंगाता हूँ और खा लेते हैं। यानी इस तरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कम से कम रिलेट तो कीजिए। आपके पास उसके बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और जैसे ही वो उन चीज़ों को बताने लगता है तो आपका टाइम उसके साथ कंज्यूम होता है। टाइम कंज्यूम होता है तो आपका एक रिलेशन बिल्ड होता है, रिलेशन बिल्ड होता है तो आपके सेल के चांस बढ़ जाते हैं, बिल्कुल उस चीज़ के मुकाबले कि आप गए, हाय हेलो किया और प्लान दिया चले आए। जब जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपके जो है ये आपके सारी चीज़ें टेस्ट में आपका जो है स्वाद के लिए बात कर सकते हैं, रिलीजियस धर्म के लिए बात कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के लिए बात कर सकते हैं, और आप इसी तरह बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करके आप अपना जो है उससे रिलेट अपने संबंध बढ़ा सकते हैं। और अपनी सेल को इसी तरह आप अपनी सेल को भी आप 10 से 15% और 20% बढ़ा सकते हैं। हमारी जो तीसरा जो आगे है वो क्या है कि हम जो है उसकी प्रॉब्लम, जिस कस्टमर के हम पास जा रहे हैं उसका क्या प्रॉब्लम है उसको समझिए, फिर उसको सॉल्यूशन दीजिए। पहले कम से कम उसकी जो है समस्या जो है उसे रियलाइज करो, उससे पूछो और उसको प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यदि आप किसी से मिलते हैं, कोई अपनी ऑफिस में बैठा हुआ है, आप मिले, उसके माइंड में टेंस चल रहा है, आप पूछें सर क्या हुआ सर, सर मुझे आप काफ़ी ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपको जो है मतलब चेहरे पे हाव भाव ही आपके बता रहे हैं कि आप परेशान हैं। यदि वो ऑफिस में हुआ वो कहेगा अरे यार मैं बड़ा वास्तव में परेशान हूँ, क्या हुआ सर, नो मेरे यहाँ सर ये जो है लड़के हैं काम नहीं कर रहे हैं। ये समस्या कॉमन है, हर जगह ही आपको मिलेगी सुनने को, हर जगह मिलेगी आपको सुनने के लिए कि जो है कि ये समस्या कि लड़के काम नहीं कर रहे हैं, कोई समय पे नहीं आता है। सर मैं तो जो है
यहाँ ऑफिस में 9:30 बजे आ जाता हूँ, लेकिन लड़के हैं 9:30 के बाद आते हैं, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई ये आ रहा है, टाइम की परवाह ही नहीं है। तो आप उससे कहें हाँ सर बिल्कुल ये लड़के करते ही ऐसे हैं, जो है मालिक पहले आ जाते हैं, लड़के बाद में आते हैं। तो उसे जो है थोड़ी देर के लिए उसको वो करें, वो उसकी प्रॉब्लम को सुनने की, समझने की कोशिश करें और उसकी प्रॉब्लम को उसे बताते रहो कि ये बहुत बड़ी है। सर यदि ये लड़के ऐसे ही डेली आते रहे तो ऐसे क्या है, ऐसे करते रहे तो आपकी ये तो समस्या हो जाएगी सर। क्या जाते भी टाइम से हैं या जाते भी जल्दी हैं? अरे नहीं भाई, ये तो जाते भी जल्दी हैं। 5:30 का टाइम है, 5 बजे निकलने, 5 बजे तैयार हो जाते हैं, 4:45 4:30 शुरू हो जाते हैं कि जाना है, काम कम कर देते हैं, नहीं करते हैं, जिससे काम बढ़ा रहता है, अगले दिन भी लेट आते हैं। अच्छा सर ऐसे करते हैं? तो सर ये तो बढ़िया है, ये तो ऐसे तो महीने में काफ़ी वो काम भी का भी लॉस होता होगा। जी बहुत होता है, बहुत होता है। तो उसको रियलाइज कराइए कि उसकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, और उसके बाद उसको जो है एक सॉल्यूशन दीजिए। उसके बाद उसे एक सॉल्यूशन दीजिए और उसको अपना प्लान समझाइए। जैसे ही वो आपका प्लान को रिलेट करेगा उससे, जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी और उस प्रॉब्लम का आप जो है सॉल्यूशन दोगे उसे, तो वो उसको आपकी प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन लेगा ही लेगा। उसके बस में नहीं है कि वो आपका उसको रिफ्यूज कर दे, आपके प्लान को मना कर दे, आपकी जो भी चीज़ आप ऑफर कर रहे हो उस समय वो मना कर दे। वो किसी भी एंगल से आपको मना ही नहीं कर पाएगा और आपके जो सेल के चांस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। काफ़ी हद तक आपके वो बढ़ जाएंगे, इससे आपकी सेल 20 से 25% बढ़ जाएगी। हमारा नेक्स्ट स्किल है बी वेल विशर। एक उसके शुभ चिंतक बनिए, ना कि बस ये बनिए कि मैं तो बस बेचने आया हूँ। उसकी सुनिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसके वेल विशर बनिए। जैसे आप कहिए, अब आप एक चीज़ किसी को बेचने जाते हैं और उससे कहते हैं सर ये चीज़ इतने की है, ये वस्तु इतने की है, ये प्लान ऐसा है, या ये चीज़ कोई आइडिया ऐसे है, तो कहेगा वो उसके लिए जो है इतनी जल्दी एग्री नहीं होगा बाई करने के लिए। लेकिन यदि आप उससे यही चीज़ दूसरे तरीके से कहोगे, वेल विशर कैसे बनोगे? सर ये आप आज आए हैं, लेकिन मेरे पास एक ऑफ़र था आपके लिए, कल शाम तक का ऑफ़र था, यदि आप कल आते तो ये वस्तु आपको 10% कम में मिल जाती। सर ये जो है ये चीज़ या ये जो था इसमें आपका इतने % का ऑफ़र है जो सर आज नहीं है। तो अब जैसे ही वो उसके उस पर ऑफ़र की बात उसके माइंड में जाएगी, तो वो क्या करेगा, उसके माइंड में एकदम वो बात की चीज़ छोड़ के उससे भी कहेगा नहीं सर इसको जो है इस पर सर ऑफ़र कराइए मेरा, इस पर मुझे 10% का है सर, कल की तो बात है, कल क्लोज हुआ है ना सर, आज की में मेरी एंट्री कल के में दिखाइए, कल के में करा दीजिए। तो उसको रिलेट कराइए कि मैं आई एम इन योर साइड, मैं तो आपके लिए हूँ। और उसको लगना चाहिए अरे वाह ये तो मेरे लिए काम कर रहा है। यानी आप उसको ऐसे दिखाइए कि ठीक है सर मैं बात करता हूँ सीनियर से कि मैं इसमें आपको करा दूंगा, इतने % का आपको फ़ायदा करा दूंगा, या ये प्लान जो बंद हो गया है ये कल मैं आपको इसको भी दिला दूंगा। तो आप उसको लड़ना चाहिए कि जो है आप उसके लिए काम कर रहे हैं, और जो है आप उसको शो कीजिए सर आई एम फॉर यू, आई एम हेयर फॉर यू, जो भी मैं यहाँ हूँ सर आपके लिए हूँ। कंपनी सर आप हैं तो कंपनी है सर, मैं तो जो है आप खुश हो तो मेरी जो है नौकरी चलती रहेगी। यानी समथिंग इस तरह के वर्ड यूज कीजिए कि उसे लगे कि हाँ कि आप उसको बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसको फील कराइए कि आई एम द डिसाइडर, आई एम द किंग। जब वो ये चीज़ डिसाइड करेगा तो आपकी चीज़ खरीदेगा। इस तरह आपकी जो है अपनी जो सेल करने का तरीका है वो इम्प्रूव हो जाएगा। यानी कि हर किसी को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बता देने के लिए यदि आप कुछ बताते हैं, समझाते हैं, उसे ये शो करा देते हैं कि जो है आप उसकी तरफ हो, आप उसकी तरफ उसके लिए सोच रहे हैं, तो वो आपकी चीज़ खरीदता है। यहाँ से भी आपके जो है सेल के जो चांस है % वो बढ़ जाती है, और इसके बाद वो बड़ा खुशी वहाँ से आपसे आपका जो है प्लान या आइडिया या जो वस्तु है उसे खरीदेगा, और वहाँ से खुशी आपसे वहाँ से जो है मिलकर चला जाएगा। इसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है सेल क्लोजर। अब सेल को क्लोज करें कैसे?
हम बहुत जल्दी में होते हैं कि सामने वाले ने हामी कर दी और वो कर दी, तो हम बड़ी जल्दी में होते हैं कि सेल क्लोज कर दें और चले जाएं। किसी को कोई चीज़ पसंद आ गई है तो बस उसे दे दें और पैसे ले लें और ख़त्म। नहीं, यदि आपने सारा पूरा फॉलो किया है और आप उसको जो है सब चीज़ बता रहे हो, तब भी आप अपने वस्तु या प्लान के बारे में उसको यूएसपी जरूर बताएं। डिटेल प्रोडक्ट यूएसपी जरूरी है, उसके साथ डिस्कस करें, उसे समझाएं, लास्ट में उसे बोलें, बताएं कि मेरे ये चीज़ है ये इतना अच्छा है, या इसमें आपने जो लिया है ये बहुत अच्छा लिया है, या आप जो ले रहे हैं यदि उन्होंने बाई भी नहीं भी किया है तब भी बताएं सर कि यदि आप इसे नहीं लोगे तो गलती करोगे। आपको ऐसी यूएसपी पता होनी चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में की जो बारीकियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जो है अपने प्रोडक्ट के सेल क्लोज सही से कर पाओगे। जैसे आजकल टाटा की गाड़ी चल रही है, तो टाटा की यूएसपी क्या है? सेफ्टी। उनकी सभी गाड़ियों में की जो सेफ्टी फीचर्स है वो 5.5 या 5 जो है ऑब्लिक 4.5 तक है, यानी उसके अंदर उन्होंने सेफ्टी के इतने मजबूत फीचर्स दे दिए हैं जो फॉरेन कंट्री की गाड़ियों को टक्कर देते हैं। टाटा की गाड़ी सेफ्टी के मामले में सबसे ऊपर है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है। जब आपकी यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट, आपकी जो है जो भी चीज़ आप दे रहे हैं उसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट है क्या, यूएसपी है क्या, तब आप अपने प्रोडक्ट की सेल को और इंक्रीज कर पाएंगे। आप एक सेल्समैन से सुपर सेल्समैन बन जाएंगे। तो आप मेरे इन 5 तरीके को यदि अपनी लाइफ में उतारते हैं तो आप गारंटी से एक सुपर सेल्समैन बन जाएंगे। जिसमें पहला क्या था कि रेफरल एंट्री जरूर अपनी लाइफ में जो है ये जरूर करें कि जिसके पास जाएं उसे अगले 3 व्यक्तियों का नाम जरूर लें। दूसरा है नो कॉमन स्किल, नो अबाउट द कॉमन स्किल, कि उसके कॉमन स्किल के बारे में जरूर जानें और उससे फिर अपने आप को रिलेट करें। थर्ड है नो द प्रॉब्लम एंड गिव सॉल्यूशन, सामने वाले कस्टमर की कम से कम प्रॉब्लम समझे और उनको एक बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करें। नंबर 4 बी वेल विशर, उसके शुभचिंतक बने और फिर अपना वस्तु को उसे बेचें। नंबर 5 सेल्स क्लोजर, सेल्स क्लोज करते समय अपने प्रोडक्ट की यूएसपी का पूरा आप ध्यान रखें, यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट का ध्यान रखें। इस तरह आप सुपर सेल्समैन जरूर बनोगे। और सबसे लास्ट में फिर वही कि अपनी सेल को क्लोज करते समय आपको अपने चेहरे पर हंसी रखें, खुशी से आप जो है अपने कस्टमर से मिलें और उसे खुशी उनसे सी ऑफ करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, संजीव वशिष्ठ।